हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एसिम्प्टोट टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एसिम्प्टोट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन इज फाइंड horizontal asymptote of the कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है 3xy प्लस 5x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये कर्व का इक्वेशन हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करना है। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट किसे कहते हैं, एसिम्प्टोट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अगर एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम उसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करना है, यानी वी हैव टू फाइंड एसिम्प्टोट व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए कैसे फाइंड करना है, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम इस क्वेश्चन का। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है 3xy प्लस 5x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या है, हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करना है इस कर्व के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने वर्किंग रूल लिखा है, रूल टू फाइंड एसिम्प्टोट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करना हो गिवन कर्व के लिए, या फिर कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, रूल क्या कहता है, इक्वेट टू जीरो the real linear factor in the coefficients of highest power of x in the equation of the given curve। हमें क्या करना है, हमें एक एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करना है। वो एक्सप्रेशन क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। इस इक्वेशन में आपने x की हाईएस्ट पावर देखनी है, x की हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होगा वो निकालोगे। ठीक है, फिर हमने जो भी कोएफिशिएंट आएगा ना उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। अगर तो लीनियर है पहले ही जो भी आप कोएफिशिएंट निकाल लोगे तो ठीक है, अगर लीनियर नहीं है तो आप उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लोगे, जो भी आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट आएगा। ओके, और फिर जो फैक्टर्स बनेंगे वहां से, वो फैक्टर्स में से जो रियल फैक्टर्स होंगे ना, रियल लीनियर फैक्टर्स, उनको हमने जीरो से इक्वेट कर देना और वहां से हमारे पास क्या आएंगे, एसिम्प्टोट विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर द गिवन कर्व। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। अब इस क्वेश्चन से अगर आपने फाइंड करना है एसिम्प्टोट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमें क्या करना होता है, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट चाहिए हमें। तो चलिए फाइंड करते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना होगा। यहाँ से x की हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x है नहीं तो x की पावर 0 है, यहाँ पे x है नहीं तो x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर तो 1 हुई। तो x की हाईएस्ट पावर 1 है तो हमें x रेज्ड पावर 1 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ से x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है, जो x का वैल्यूज पड़ी यानी 3y, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 5 प्लस 5 है ना। तो ये बन गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो हमें क्या करना होता है, ये जो कोएफिशिएंट आता है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, इसको हमने लीनियर फैक्टर्स में लिखना होता है ब्रेक करके। ये तो पहले ही लीनियर फैक्टर है, 1 डिग्री की तो इक्वेशन है ना। तो हमें क्या करना है, इक्वेट टू जीरो द रियल लीनियर फैक्टर इन द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट हमने निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिम्प्टोट का इक्वेशन आएगा। यहाँ से 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 से हमने
इसको इक्वेट कर दिया, सो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आप बोल सकते हो इसको, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ द गिवन कर्व इज क्या आ रहा है, 3y+5 इज इक्वल टू 0। ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई है 3y+5 इज इक्वल टू 0, ये गिवन कर्व के लिए रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। ओके, तो समझ आ गया। अब अगर आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट या फिर एसिम्प्टोट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करना हो तो हमें क्या करना है, रूल ये कहता है कि एक्स की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट आप निकाल लो, जो भी कोएफिशिएंट आएगा उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लो, और वो लीनियर फैक्टर जो होंगे उनमें से जो रियल लीनियर फैक्टर्स है ना उनको जीरो से इक्वेट कर दो। बाई चांस अब इस क्वेश्चन में बन ही एक फैक्टर रहा था तो हमने उसको जीरो से इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब देखो ऐसे हो सकता है, मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें आपने x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट निकाला और वो कोएफिशिएंट मान लो ये बन रहा है y² - 1, और साथ में ये आ गया y² + 1, ये मान लो कोएफिशिएंट आ गया किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ x का। अब क्वेश्चन जो रूल है वो ये कहता है आपने रियल लीनियर फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करना है, जो भी कोएफिशिएंट आएगा इसमें से क्या निकालने होते हैं, रियल लीनियर फैक्टर्स। अब जो y² - 1 है इसको तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना, y - 1 y+1 बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाले फैक्टर को हम ब्रेक नहीं कर सकते, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ना तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे y - i y+i। अब ये तो रियल फैक्टर्स है ही नहीं क्योंकि इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे दो ही फैक्टर्स आपके पास ऐसे बनेंगे जो रियल एंड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आप वन बाय वन इनको क्या करोगे, जीरो से इक्वेट कर दोगे, इसको भी और y+1 को भी, तो आपके पास ऐसे करके दो एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ऐसी सिचुएशन आती है। ठीक है, बाय चांस ये क्वेश्चन ही सिंपल था, हमारे पास एक ही लीनियर फैक्टर बन रहा था तो हमने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया यहाँ पे, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट होगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्वेश्चन में कि जो कोएफिशिएंट आप निकाल रहे हो हाईएस्ट पावर का वो ऐसा बन रहा हो, तो उसमें से आपने इनको पहले लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, और जो रियल लीनियर फैक्टर्स होंगे उनको जीरो से इक्वेट करके आपके पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब अगर ये भी माइंड में नहीं आता y² + 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो आप एक बार इसको जीरो से इक्वेट करके देखोगे ना, अगर इसको जीरो से इक्वेट भी करोगे तो y² = -1, y = +-i आ जाएगा, और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स रूट जो फैक्टर्स के आ रहे हैं वो फैक्टर हमें नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, रियल में काम कर रहे हैं हम, हमें रियल वैल्यूज ही चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट या फिर एसिम्प्टोट विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है वो सेम ही है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन हम चेंज कर लेते हैं, ऑफ द कर्व x² y² इज इक्वल टू 1। ये है हमारे पास कर्व की इक्वेशन। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, आपने क्या करना है, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज, कर्व की इक्वेशन क्या है, x² y² + y² - 1 इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मींस एसिम्प्टोट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर का जो भी कोएफिशिएंट है हमने उसको जीरो से इक्वेट करना है। ठीक है, तो हम क्या निकालने वाले हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज, क्या है यहाँ पे, एक्स की हाईएस्ट पावर, इस ओवरऑल इक्वेशन में देखना है, एक्स की हाईएस्ट पावर है x², 2 पावर है, तो x² का कोएफिशिएंट आपने निकालना है। समझ आया ना, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर इस ओवरऑल इक्वेशन में 2 है, तो x² का कोएफिशिएंट हमने निकालना है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है इस इक्वेशन में, y² है ना, y² है। अब ये जो y² है ये तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो ही सकता है ना, y² को आप क्या लिख सकते हो, y × y लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से रियल लीनियर फैक्टर ही बन रहे हैं इस इक्वेशन के, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, सो देयरफॉर y² इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व कर लें, दैट इज y इज इक्वल टू 0 इज द ओनली हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट
टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व। ठीक है, तो यही है इसके लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट गिवन कर्व के लिए। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इस कर्व को इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ ही ना यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है डेफिनेशन के साथ, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x in the equation is constant or has no real linear factor, then the curve has no asymptote parallel to x-axis। इस नोट में हमें ये बताया गया है कि जब हम x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट निकालते हैं, मान लो वो कांस्टेंट आ जाता है, सपोज हमें एक इक्वेशन गिवन है, उससे हमने कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x निकाला और वो मान लो 5 आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट निकालते हैं उसको जीरो से इक्वेट करके ही तो बोलते हैं कि वो हमारे पास एसिम्पटोट आएगा। अब क्या कांस्टेंट वैल्यू अगर वो नॉन जीरो है, पहले ही कांस्टेंट है ना, तो क्या वो जीरो के इक्वल हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा कभी। तो वो ये कह रहा है उस नोट में कि अगर x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के केस में कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, तो इस केस में हम कहेंगे गिवन कर्व हैज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। इस केस में कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सेकंड उसने ये बोला है कि कांस्टेंट आ जाए या फिर और हैज नो रियल लीनियर फैक्टर। और अगर सपोज करो हमने फिर से वही x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट निकाला क्वेश्चन में से, और मान लो वो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस वन, ये बन गया। अब ये तो रियल लीनियर फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसको जीरो से इक्वेट कर भी दोगे, जो कोएफिशिएंट है उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, तो फिर से वही बात, ये माइनस वन वाई प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। ये तो रियल लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक ही नहीं हो पाएगा ना, इसके तो रूट आयोटा एंड माइनस आयोटा बन रहा है, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक हुआ ही नहीं। तो इस सिचुएशन में भी हम क्या कह देंगे, गिवन कर्व हैज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अगर कोएफिशिएंट सिर्फ यही इतना आता है, अगर इसके साथ ऐसा लीनियर फैक्टर पड़ा है, रियल लीनियर फैक्टर, तो यहाँ से तो कोई एसिम्पटोट आने नहीं वाला, ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आ जाएगा, फिर वाई प्लस वन को जीरो से इक्वेट करके यहाँ से बन जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने नोट में यही बताया है कि सपोज करो ऐसा ही एक ऐसा फैक्टर बन रहा है जिससे रियल रूट्स आ ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास बनती है रूल टू फाइंड एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट कौन सा होता है? एसिम्पटोट विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फाइंड द एसिम्पटोट टू द गिवन कर्व विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हम सेम ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था लास्ट क्वेश्चन, 3xy प्लस 5x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मान लो ये कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है, हमें इसके लिए क्या फाइंड करना है, वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड करना था, यानी एसिम्पटोट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमने क्या निकाला था, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ऐसे ही अगर हमने वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना हो या फिर एसिम्पटोट विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं पहले कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज, इस इक्वेशन में y की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर इस ओवरऑल इक्वेशन में वन ही है, y की टू पावर तो है ही नहीं, वन पावर है। तो y रेस्ट पर वन का कोएफिशिएंट यहाँ से कितना आ रहा है, 3x आ रहा है, और यहाँ से y रेस्ट पर वन का कोएफिशिएंट कितना है, -4। तो 3x माइनस फोर जो है ये हमारे पास बन रहा है कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। सो हम क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, एक ही लीनियर फैक्टर बन रहा था। सो दिस इज रिक्वायर्ड वर्टिकल एसिम्पटोट। तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट होगा गिवन कर्व के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही फाइंड करना है जैसे हमने, अगर एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करना हो तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स निकालना है, और जो भी कोएफिशिएंट आएगा उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, जो हमें रियल रूट्स दे रहा होगा वही एसिम्पटोट में हम काउंट करेंगे, जो फैक्टर हमें कॉम्प्लेक्स रूट दे रहा होगा वो हम रिजेक्ट कर देंगे। और सेम अगर आपने एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस फाइंड करना है, तो आप क्या चेक करोगे, इक्वेशन में से कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई चेक करोगे, जो भी कोएफिशिएंट आएगा उसको जीरो से इक्वेट कर दोगे,
ठीक है, यहाँ से रियल रूट आ रहा है तो आप उसको एज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट काउंट करोगे, अगर कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है तो वो वाला फैक्टर हम रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना है हमें। ठीक है, सेम क्वेश्चन के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। सो हियर गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सपोज क्वेश्चन ये है और हमें इस कर्व के लिए क्या फाइंड करना है, वर्टिकल एसिम्प्टोट यानी एसिम्प्टोट विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो निकालना है। तो कैसे बताया, रूल क्या है, अगर एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस चाहिए हमें, हमें यहाँ से y की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज, y की हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन में, टू, टू है। तो यहाँ से y रेज टू पावर टू का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, और ये सेकेंड टर्म से वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, प्लस वन है, तो ये बन गया, है ना। बट जब हम ये वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये तो कॉम्प्लेक्स रूट्स दे देता है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो भी कोएफिशिएंट आया इसके पास कोई भी रियल लीनियर फैक्टर है ही नहीं। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे भी तो वो क्या बनेंगे, रूट्स ये है ना, एक तो एक्स प्लस आयोटा बन जाएगी, एक एक्स माइनस आयोटा बनेगी, इसको ब्रेक करके लिखोगे। तो हमने देखा द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y मिल तो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, बट एक्स स्क्वायर प्लस वन हैज नो रियल लीनियर फैक्टर्स। हम इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कैसे, लीनियर फैक्टर्स जो रियल हो, मतलब जहां से रियल रूट्स आ रहे हैं, दिस हैज नो रियल लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ से हमें वो फैक्टर मिले ही नहीं जिन्हें हमें जीरो से इक्वेट करना है ना। तो हम यहाँ से वो रियल लीनियर फैक्टर हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज गिवन कर्व हैज नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। इस केस में ये जो गिवन कर्व है इसमें हम कोई भी वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आता है कि ये रूट्स कैसे निकालने हैं, आप डायरेक्टली इसको जीरो से इक्वेट करके देख लिया करो। जो भी आपके पास कोएफिशिएंट आता है ना हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का, इसको जब जीरो से इक्वेट किया आप यहाँ से समझ जाओगे कि इसके फैक्टर्स तो जो रूट्स आ रहे हैं ना वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। तो हमें ऐसे फैक्टर्स नहीं चाहिए होते हैं जिनके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हो, तो इसको हम जीरो से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम बोल देंगे दिस द गिवन कर्व हैज नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। Okay, so this is how we have to find horizontal asymptote to the given curve as well as vertical asymptote to the given curve। और vertical asymptote के लिए भी ये नोट सेम ही है कि अगर आप हाईएस्ट पावर ऑफ y का कोएफिशिएंट लिख रहे हो और वो कांस्टेंट टर्म आ जाती है, कांस्टेंट को फिर जीरो से इक्वेट तो हम कर नहीं सकते हैं। तो इस केस में भी हम बोल देंगे द गिवन कर्व हैज नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए जो भी कोएफिशिएंट आप निकाल रहे हो, क्योंकि एट द एंड जो भी कोएफिशिएंट आता है उसको हमें जीरो से इक्वेट करना होता है ना। तो नॉन जीरो कांस्टेंट फिर जीरो के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो बस यही चीज है जिसका ध्यान रखना हमें, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। So, चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट फॉर द गिवन कर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग।